क्यों भटकना इधर उधर जब चैनल है आपके पास आर डी साइंस डिकोडर। दिस इज इकराम दिस साइड। वेलकम टू ऑल ऑफ इन टुडेज क्लास। आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए बाबू, पिछले क्लास में डेट इज इन लेक्चर 7 में हम लोग बैलेंस डाइट समझे थे। आपका 1 मिनट टाइम लेके मैं बैलेंस डाइट रिवीजन करा देता हूँ, है ना, कि हम लोगों को पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। आइए सबसे पहले इस लेक्चर का जो प्रीवियस लेक्चर है डेट इज ऑन बैलेंस डाइट, ठीक है, बैलेंस डाइट पे है, वो मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ। ठीक है बाबू, देखिए आखिर हम लोगों को डाइट जो है वो बैलेंस करने की क्या ज़रूरत पड़ी, है ना। तो ये हमारी जो डाइट है जो हम लोग डेली लेते हैं उसका बैलेंस होना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम लोगों को सही रेशियो में, है ना, सही क्वांटिटीज़ में सभी काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिल सके, सभी तरह का न्यूट्रिएंट्स मिल सके। आपको पता है फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सभी न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट होता है फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ, है ना बाबू। डाइट क्या होता है? नॉर्मल फूड जो हम लोग खाते हैं, ठीक है। और बैलेंस डाइट क्यों जरूरी है? ताकि हमारी ग्रोथ अच्छी हो सके और हम लोग स्वस्थ रह सके, ठीक है। बैलेंस डाइट कहने का क्या मतलब? एक ऐसा डाइट जिसमें आप सभी, है ना, आप हमेशा एक इंटरवल पे, मतलब एक 1 वीक में या फिर आप जो भी टाइम आप बना लो उसमें आप सभी न्यूट्रिएंट्स वाली फूड को आप लेते रहो, है ना। राइट क्वांटिटीज में सभी न्यूट्रिएंट्स लेना बहुत जरूरी है। साथ में डाइटरी फाइबर्स जिसको हम लोग रफेज बोलते हैं बाबू, उसको भी लेना अति आवश्यक है। उसके बाद वाटर, ठीक है। और डाइटरी फाइबर जिसको हम लोग रफेज बोलते हैं, ये कोई न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को सप्लाई नहीं करता है, ये बात क्लियर है बाबू। फूड और सिर्फ बैलेंस डाइट लेना ही काफ़ी नहीं है, फूड को अच्छे से पका होना भी जरूरी है ताकि उसमें से किसी भी टाइप का न्यूट्रिएंट जो है वो लॉस ना कर सके और जितना न्यूट्रिएंट्स है हम लोगों को वो मिल सके। इसीलिए हम लोग को अच्छे से खाना बनाना भी जरूरी है। अगर मैं सब्जी का बात करूं या फिर फल का बात करूं, है ना, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, उसका जो आउटर कवर होता है, ऊपरी हिस्सा होता है, उसको स्किन बोल सकते हैं। और वो स्किन क्या कंटेन करता है, उसमें क्या पाया जाता है? विटामिन्स और मिनरल्स पाया जाता है। ये दोनों एग्जाम्पल है किस चीज़ का बाबू? न्यूट्रिएंट्स का, ठीक है। जब कभी भी सब्जी हो या फिर फल को काट कर, है ना, कट करने के बाद या फिर उसका कवर हटा के छिलका छिल कर तब अगर हम लोग जाते हैं धोने, तो उससे क्या होता है? उससे कई न्यूट्रिएंट्स लॉस भी कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। सब्जी हो या फिर फल हो, इसको आप पहले वॉश कर लो, उसके बाद कट करना बाबू, है ना। फिर उसके बाद हमने जाना कि राइस, है ना, चावल और पल्स के साथ भी सेम होता है। रिपीटेड वॉश नहीं करना है, हम लोग को अवॉइड करना है। एक ही बार कोशिश करो कि एक ही बार अच्छे से धो लीजिए, बार बार रिपीटेड वॉश अलाउ नहीं होता है, ठीक है। उससे क्या होता है? कई तरह के न्यूट्रिएंट जो है लॉस कर जाते हैं बाबू, ठीक है। फिर फूड के बारे में मैं बता रहा था आपको कि फूड को क्यों पकाना चाहिए। अच्छे से कुक इसलिए करते हैं ताकि वो सही से डाइजेस्ट हो सके और फूड का टेस्ट आ सके, है ना, ताकि हम लोगों को अच्छा लगे खाने में। और खाना बनाते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे, जैसे क्या है कि सही मायनों में हम लोग हीट सप्लाई करेंगे, ठीक है। कितना हीट में पकाना है, नहीं पकाना है, इस चीज़ का केयर करेंगे, ठीक है। क्योंकि क्या है कि कुछ न्यूट्रिएंट्स जो है ना, जैसे विटामिन सी, ये आसानी से हीट के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दी जाती है। तो आप इसके जगह पे कुछ अल्टरनेटिव सब्स्टिट्यूट, कुछ ऐसा फूड आइटम खाना जिसमें विटामिन सी हो, ठीक है। क्योंकि फूड से तो आपको मिलने से रहा, क्योंकि आपको पता है कि विटामिन सी डिस्ट्रॉय हो जाता है हीट से, ठीक है। और जब आप केयर करने वाली बात है, ठीक है, अच्छे से आप खाना बनाना। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि उसमें जो खाना बनाने के दरमियान, है ना, ड्यूरिंग कुकिंग फूड जो हम लोग वाटर डालते हैं, वाटर सप्लाई करते हैं, उसका अमाउंट भी मैटर करता है। क्योंकि कई दफ़ा हम लोग अमाउंट को केयर नहीं करते और अमाउंट बहुत उसमें पुट इन हो जाता है, तो क्या होता है, और बाद में अगर उस वाटर को हम लोग बाहर फेंक देते हैं, ठीक है ना, थ्रो अवे कर देते हैं, तो क्या होता है? उसके साथ कई न्यूट्रिएंट्स फ्लो कर जाता है, उसके तरफ वॉश आउट हो जाता है, ठीक है। जैसे प्रोटीन्स और मिनरल्स, ये बहुत आसानी से लॉस हो सकता है अगर इस तरीके से हम लोग करेंगे। तो हम लोग ध्यान रखेंगे खाना बनाते समय लिमिट अमाउंट ऑफ वाटर यूज करेंगे जितना जरूरी है, ठीक है बाबू। फिर आगे हमने जाना कि एनर्जी कंपेयर करके देखा कि फैट और कार्बोहाइड्रेट में सबसे ज़्यादा एनर्जी फैट वाली फूड आइटम से मिलता है अगर दोनों का अमाउंट सेम हो तो, ठीक है। कुछ एक एग्जांपल मैंने दिया था कि फैट ये आइटम कंटेन करता है, ठीक है। और आपको पता है कि आप अगर ऐसा
अगर आप कंटिन्यूअसली फैट रिच फूड खा रहे हो, मतलब फैट वाली फूड आप खूब खा रहे हो, लगातार खा रहे हो, इस सेंस में कि हमें एनर्जी बहुत मिल जाएगी, तो आपको पता है कि ये आपको है ना, आपके अंदर मोटापा ला सकता है। आप उस कंडीशन में जा सकते हो जहाँ पे आपको बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ इशू हो सकती है, ठीक है। ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा, डेट इज ओवर वेट हो जाना, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं। उसमें क्या होता है, देखो ओबेसिटी इसलिए होता है क्योंकि आप फैट वाली फूड आपने खूब खाया है। जब खूब खाया है तो एनर्जी भी आपको सरप्लस अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी, और वो एनर्जी क्या होगा, आप बर्न कर नहीं पाओगे, है ना। कोई एक्सरसाइज करते नहीं हो सही से, आप वो फिजिकल एक्टिविटीज करते नहीं हो, तो क्या होगा कि वो एनर्जी स्टोर होते जाएगी। आप पर डे इसी तरह से खाओगे तो वो एनर्जी इतना स्टोर हो जाएगी, और वही एनर्जी स्टोर हो जाएगी आपके बॉडी में, ठीक है, एक्यूमुलेट कर जाएगी, जमा हो जाएगी एज अ फैट के रूप में, ठीक है। इसीलिए ओबेसिटी को अवॉइड करने के लिए ज़रूरी ये है कि आप जितना भी फूड ले रहे हो उससे जो भी एनर्जी मिल रही है, आप कोशिश करो कि पर डे आप कैलोरी बर्न करो, पर डे आप एनर्जी को बर्न करो। बहुत मेथड है, आप पढ़ाई करके बर्न कर सकते हो, एक्सरसाइज करके, फिजिकल एक्टिविटीज़, कई तरह के काम करके आप एनर्जी को बर्न कर सकते हो बाबू, ठीक है ना। ये आपका मोटा मोटी रहा, है ना, ये आपका बैलेंस डाइट वाली टॉपिक कंप्लीट हो गया। आज जो हम लोग का लेक्चर है बाबू, और लास्ट टॉपिक है आज, है ना, बहुत खुशी की बात है, लेक्चर 8 है। आइए पहले हम लोग मेंशन कर लेते हैं कुछ फॉर्मेलिटीज। लेक्चर 8 है, इसमें लास्ट टॉपिक अपने को पढ़ना है, ठीक है। कौन सा टॉपिक है, डेफिशिएंसी, ठीक है बाबू, डेफिशिएंसी, ठीक है, डेफिशिएंसी डिजीजेज, या डिजीज को डिसऑर्डर भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पेन, पेपर और वाटर बॉटल लेके बैठ जाइए शांति जगह पे, ताकि हम लोग अच्छे से एक एक चीज को समझ सकते हैं बाबू, ठीक है। आइए मैं एनसीईआरटी दिखा देता हूं आपको, एक बार एनसीईआरटी दिखा देता हूं। और एनसीईआरटी पे अभी आपको फोकस नहीं करना है ना, हर टॉपिक क्लियर हो जाएगी, ये सारी बात मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ये क्या होता है, डेफिशिएंसी क्या होता है, ये सब टेबल आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको समराइज करके लिखवा दूंगा आपको, वही चीज़ आपको ख्याल रखना है, सिर्फ ध्यान रखना है, फोकस में रखना है, ठीक है बाबू। अब हम लोग क्लास शुरू करते हैं ना। ऐसे ही टाइम आपका मैं बहुत ज़्यादा ले रहा हूँ, है ना। मैं कोशिश करूँगा कि कम समय में ज़्यादा कंटेंट डिलीवर हो सके, और कंटेंट जब आपको मिल रहा हो तो टाइम लग रहा है तो इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। आप टाइम दो, और कोई भी चीज़ को टाइम दे के सीखोगे ना बाबू, तो वो इट विल रिमेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। वो आपके पास रहेगा, काफ़ी लंबे समय तक रहेगा, ठीक है। देखिए डेफिशिएंसी डिजीज को मैं एक लाइन में भी समझा सकता हूँ, लेकिन वो लाइन लिखने से पहले मैं कुछ एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, वो चीज़ आप बारीकी से समझो, ठीक है। आप एक एक चीज़ को समझो, तब और क्लैरिटी आएगी, ठीक है। मेरी ये मतलब चॉइस होती है कि मैं जो भी चीज़ समझाऊँ ना उसको काफ़ी क्लियर करूँ, है ना, ग्राउंड लेवल पे क्लियर करूँ, कोई भी चीज़ में डाउट ना हो, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ, पहले मैं डेफिशिएंसी मतलब किसी चीज़ का कमी होना, डेफिशिएंट होना, उसी को डेफिशिएंसी बोलते हैं, ठीक है। तो पहले मैं डेफिशिएंट वर्ड आपको समझा देता हूँ कि डेफिशिएंट का क्या मतलब है, ठीक है। कोई भी चीज़ डेफिशिएंट होने का मतलब मैं समझाता हूँ, आप अभी नहीं लिखना बाबू, आप सिर्फ समझना, ठीक है, आप सिर्फ समझना। देखो डेफिशिएंट का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग समझो, ठीक है। इसका मीनिंग होता है लैक ऑफ समथिंग, है ना, किसी चीज का कम होना, या फिर आप शॉर्टेज भी बोल सकते हो, ठीक है, शॉर्टेज होना, या फिर अभी भी नहीं समझ में आया तो इनसफिशियंट होना, ठीक है, इसी को बोलते हैं डेफिशिएंट, इनसफिशियंट। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया होगा तो मैं एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ आपको कि क्या मतलब है ना। लैक कमी होना, शॉर्टेज होना, है ना, इनसफिशियंट होना, ये सब ये किसका मतलब होता है, डेफिशिएंट का मतलब, किसी चीज़ का कमी होना ही डेफिशिएंट कहलाता है, ठीक है। अब देखो मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, इसको और डिटेल कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा डिटेल कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए आपके पास दो बीकर है, ठीक है, आपके पास दो बीकर है बाबू, ठीक है। पूरा पेशेंस रखना, आप समझो मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। दो बीकर लेते हैं हम लोग, ठीक है, इक्वल वॉल्यूम है ना, दोनों बराबर है, ठीक है बाबू। दो बीकर हमने लिया है, ठीक है, इसका नाम रख देता हूँ ए, इसका नाम बी, क्लियर है। और इसमें क्या है, वाटर हम लोग भर देते हैं ना, इसमें वाटर फिल करो, ठीक है। आइए वाटर फिल करते हैं। इसमें तो बाबू हम लोगों ने पूरा फुल वाटर फुल कर दिया है ना,
पूरा कंप्लीट इसका वॉल्यूम हमने भर दिया है। चलो हम लोग भरते हैं। अभी आप नहीं लिखना बाबू, ये चीज़ का ख्याल रखना, आप अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं लिखने का टाइम दूंगा, ठीक है। और इसमें हम लोग इसका हाफ ही भरते हैं, ठीक है। ठीक है, इसमें क्या हम लोगों ने क्या भरा, वाटर, ठीक है, वाटर सप्लाई किया। ए और बी क्या है, अपने पास बीकर्स है, 2 बीकर्स हमने लिया है, बीकर बी बीकर ए। इतनी बात क्लियर है। वीडियो पॉज करके पहले इतना बना लीजिए और उसके बाद मैं समझाऊंगा कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, ठीक है। तो बाबू इतनी बात क्लियर है। अब देखना, डेफिशिएंट वर्ड समझाना चाह रहा हूं। अगर आपको डेफिशिएंसी या फिर डेफिशिएंट ये दोनों का मतलब क्लियर है ना, तो आप चीज़ों को समझ सकते हो आसानी से। फिर तो आसानी है, फिर बाकी समझना है कहाँ इसमें। देखो, अगर मैं आपको बोलूँ कि वाटर, जिसमें बीकर ए में जो वाटर रखा हुआ है ये तो फुल ऑफ वाटर है ना, ये तो आपको पता है, ये पूरा भरा हुआ है, कंप्लीट है, फुल ऑफ वाटर, ठीक है, पूरा पानी से भरा हुआ है, इसमें थोड़ा भी स्पेस खाली नहीं है। लेकिन बी को क्या बोलूँगा हम लोग क्या बोलेंगे इसको, हम लोग बी को बोलेंगे कि डेफिशिएंट बीकर है, ठीक है, इसमें पानी की कमी है, ये कंप्लीट फुल नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, डेफिशिएंट बीकर, मतलब इसमें पानी की कमी है, ठीक है। और डेफिशिएंट बीकर बोलेंगे, लेकिन इसमें किस चीज़ की कमी है, डेफिशिएंसी ऑफ वाटर है इसमें, ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ वाटर बोलेंगे। तो आपको समझ में आ गया कि डेफिशिएंट होना या फिर डेफिशिएंसी किसी चीज़ का वो क्या आपको दिखाता है कि उस चीज़ में उस चीज़ की कमी है। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ आपको कि डेफिशिएंट बीकर है, ये वाली डेफिशिएंट बीकर है, ठीक है, ये आप मत एक्स्ट्रा मत ऐड करना, ये डेफिशिएंट बीकर है, तो आप पूछोगे ना भैया कि इसमें किस चीज़ की कमी है, तो डेफिशिएंसी ऑफ वाटर है। जो बीकर बी है इसमें क्या है, पानी की कमी है, तो मैं इसमें लिख दिया कि डेफिशिएंसी ऑफ वाटर है, ठीक है। अब ये बीकर हो जाएगा डेफिशिएंट बीकर। मतलब आपको कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी और डेफिशिएंट जो कि एक ही बात है, ठीक है, एक ही बात है, मतलब किसी चीज़ का लैक होना, शॉर्टेज होना, इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रेजेंट होना, उसी को बोलते हैं डेफिशिएंसी या फिर डेफिशिएंट, ठीक है, किसी चीज़ का कमी। वीडियो पॉज करें, इतना लिख लीजिए आप। आई होप कि आपने लिख लिया होगा, है ना। और आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे समझते हैं। देखो, अभी हमने आपको डेफिशिएंसी या फिर डेफिशिएंट होना किसी चीज़ का वो समझा दिया हूँ, है ना। अब आगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ वो समझो। अब मैं डेफिशिएंसी डिजीज पे आने से पहले कुछ एक और पॉइंट्स हैं, वो आप क्लियर कर लो पहले। देखिए, जब कभी भी हम फूड कंज्यूम करते हैं, ठीक है, ये तो आपको पता ही है, फूड कंज्यूम करने के बाद वो फूड हम लोगों को क्या देती है, गिव्स अस, क्या देती है, न्यूट्रिएंट्स। क्लियर है। अभी मैं आ रहा हूँ, ये सबको लिंक करके आप देखो, ठीक है, क्या मिलता है आपको, न्यूट्रिएंट्स। आप मुझे रिकॉल करा दो एक बार, किस किस टाइप का मेजर न्यूट्रिएंट्स आपको मिलता है। आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, और आपको पता ही है कि कार्बोहाइड्रेट्स का क्या काम है ना, बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा। फिर आपको दूसरा न्यूट्रिएंट्स क्या मिलता है, फैट्स भी मिलता है, अगर फैट्स वाली फूड आप खा रहे हो तो। तीसरा आपको क्या मिलता है बताइए, बिल्कुल विटामिन, है ना, विटामिन। चौथा मिनरल्स। पांचवा आपको मिलता है प्रोटीन्स। ये आपके सामने क्या है बाबू, ये सब मेजर न्यूट्रिएंट्स है जो फूड आइटम में प्रेजेंट होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आप एक चीज मैं आपसे सवाल करता हूं कि अगर सोचो बाबू कि आप इसमें से कुछ एक न्यूट्रिएंट्स वाली फूड आप कंज्यूम कर ही नहीं रहे हो, यही समझने वाली है, गौर से समझना। अगर आप इसमें से, जैसे 5 है ना, 5 न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, ये 5 न्यूट्रिएंट्स में से समझो कि अगर आप किसी एक या फिर एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स वाली फूड को आप कंज्यूम कर ही नहीं रहे हो, जब वैसा फूड आइटम आप कंज्यूम करोगे ही नहीं, तो आपको वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। तो समझो, अगर यही पॉइंट समझना है कि अगर आप इसमें से कोई भी न्यूट्रिएंट्स, एक हो या फिर एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स आप
1 हो या फिर मोर, ठीक है। इसमें से न्यूट्रिएंट्स को अगर आप नहीं ले रहे हो, इस न्यूट्रिएंट्स वाले फूड आइटम नहीं कंज्यूम कर रहे हो, तो क्या होगा, इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, इस न्यूट्रिएंट्स की आपके बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाएगी, डेफिशिएंट हो जाएगा वो, ठीक है। अगर इसमें से कोई एक न्यूट्रिएंट या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट अगर डेफिशिएंट हो गया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई, इसकी डेफिशिएंसी हो गई कितने दिन के लिए, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब काफ़ी लंबे समय तक आप इस न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम नहीं कर रहे हो, तो आपको इसकी कमी की वजह से जो होने वाली बीमारी है, जो डिजीज है या जो डिसऑर्डर है, वो आपको हो जाएगा। सिंपल बात है ना। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है वो आपको हो जाएगा। तो रिजल्ट्स इन डेफिशिएंसी डिजीज, ठीक है, डेफिशिएंसी डिजीज। बाबू डिजीज को ही डिसऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। अब नॉर्मल कंडीशन में आप आ जाइएगा, है ना, डिसऑर्डर ही बोलते हैं इसको, कंफ्यूज मत होना आप, ठीक है। तो क्या पता चला भैया कि अगर न्यूट्रिएंट्स, एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की कमी अगर आपके बॉडी में लंबे समय तक हो जाएगा, तो इसके कमी के वजह से जो प्रॉब्लम होगी आपको, जो डिजीज होगी, ठीक है, वो डिजीज होगी, उसी डिजीज को डेफिशिएंसी डिजीज बोलेंगे या डिसऑर्डर बोलेंगे, ठीक है बाबू। वीडियो पॉज करें, इसको लिख लीजिए आप। आई होप कि आपने लिख लिया होगा, है ना। आइए मैं अब आपको डेफिशिएंसी डिजीज एक लाइन में लिखवा देता हूं और उसी को आप याद रखना, ध्यान रखना, और आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा ना डेफिशिएंसी डिजीज किसको बोलते हैं। ठीक है बाबू, आइए अब आपको मैं लिखवा देता हूं एक लाइन में डेफिशिएंसी डिजीज किसको बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपको नोट्स भी बनाना इंपॉर्टेंट है, क्यों, वही तो रिवाइज करोगे और इस एटीट्यूड से पढ़ोगे कि आपको दोबारा एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं हो, ठीक है। बार बार आप वही चीज़ को, उसी चीज़ को टाइम पास तो नहीं कर सकते हो ना। एक बार लेक्चर करो अच्छे से, बढ़िया से, उसके बाद फिर आपको वो नौबत नहीं आनी चाहिए कि आप एनसीईआरटी बार बार उलट के देखो, ठीक है। फिर आप बार बार अपने क्लासरूम वाली नोट्स को रिवाइज करना जो मैं लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। तो डेफिशिएंसी डिजीज या डिसऑर्डर क्या होता है, वो डिजीज होता है, ठीक है, डिजीज होता है, डिजीजेज वो क्यों होता है, डेट अकर, वो इसलिए होता है क्योंकि ड्यू टू, किस लिए होता है, लैक ऑफ, है ना, कमी हो जाना, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से होता है, ठीक है बाबू। लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है अगर मैं काफ़ी लंबे समय तक, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, है ना, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक अगर हम लोगों ने उसको लेना बंद कर दिया है, तो उसकी कमी होने की वजह से, है ना, पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड एज डेफिशिएंसी डिजीज, या फिर डिसऑर्डर भी बोल सकते हो, ठीक है बाबू। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये चीज़ आपको समझ आ गई, अगर नहीं आई तो फिर से मैं समझा देता हूँ, ठीक है। वो डिजीज वो क्यों होता है, क्योंकि अगर हम लोगों ने लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स कर दिया, मतलब किसी पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट, जैसे कोई भी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाने की वजह से, उसकी कमी की वजह से ही तो बॉडी को वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाया, तो वो डिजीज से सफ़र करने लगा। तो वही चीज़ होता है डेफिशिएंसी डिजीज, मतलब किसी पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की कमी होने की वजह से जो डिजीज होती है उसी को डेफिशिएंसी डिजीज बोलते हैं, ठीक है। वीडियो पॉज करके इतना लिख लीजिए आप। आई होप कि आपने लिख लिया होगा, है ना, बहुत क्यूट स्टूडेंट है आप। और आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि कुछ एक, जैसे देखो आपको पता है न्यूट्रिएंट्स, 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स आपको पढ़ने को इस क्लास में आपको मिला है ना, फैट, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, ठीक है। तो कुछ एक अगर मैं यहाँ पे कुछ एक डिस्कस कर दे रहा हूँ कि अगर उस चीज़ की कमी हो जाए तो उसकी कमी से आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अगर मैं वो चीज़ डिस्कस कर देता हूँ तो आप ख्याल रखोगे, है ना, वो न्यूट्रिएंट्स आप लेना पसंद करोगे, कि अगर क्योंकि नहीं लोगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है ना। नोट करके आप लिखना, ठीक है, नोट में स्टार डाल के लिखना आप, ठीक है। कुछ एक पॉइंट लिखवा दे रहा हूँ आपको। अगर आपके बॉडी में, ठीक है, अगर आपके बॉडी में, खोलिए, गेट खुला हुआ है, क्लास ले रहे हैं,
बार आवाज़ जा रही होगी, ठीक है। तो अगर प्रोटीन, ठीक है, अगर आपके बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाए और वो भी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो इसकी कमी होने की वजह से, ठीक है बाबू, अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाए, प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाए, ठीक है, डेफिशिएंसी हो जाए कहाँ, आपके बॉडी में, ठीक है, तो क्या होगा बाबू, रिजल्ट सीन, ठीक है। इसकी प्रोटीन की कमी हो जाने से क्या होगा, देखो, इसलिए आपको रेकमेंड किया जाता है कि आप एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन आप अपने बॉडी को दो, ताकि प्रॉपर ग्रोथ हो सके। और आपने देखा भी है कि प्रोटीन का क्या फंक्शन है ना, मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। देखो कुछ एक पॉइंट है, अगर इसकी कमी हो जाने की वजह से आपके बॉडी में ये प्रॉब्लम हो सकता है, वो मैं डिस्कस कर देता हूँ। पहला, स्टंटेड ग्रोथ, ठीक है। स्टंटेड ग्रोथ का मतलब क्या होता है, देखो समझो, आप देखते होंगे कि जिसका हाइट सही से नहीं बढ़ पाता, लंबाई नहीं बढ़ पाता है ना, बौना किस्म का है ना, नाटा कद का उसका ग्रोइंग होता है, मतलब उसकी हाइट नहीं बढ़ती है। स्टंटेड ग्रोथ का वही मतलब होता है, बौना, ठीक है, सही से प्रॉपर इम्पेयर्ड ग्रोथ उसको बोल सकते हैं, इम्पेयर्ड ग्रोथ, ठीक है। दूसरा क्या क्या हो सकता है, स्वेलिंग ऑफ फेस, है ना, चेहरा का फूल जाना, ये आम बात है ना, स्वेलिंग ऑफ फेस आम बात है प्रोटीन की कमी की वजह से। तीसरा, आपके बाल का कलर जो है ना डिसकलर होते रहेगा, ठीक है, अलग अलग किस्म का कलर होने लगेगा खुद ब खुद, तो डिसकलरेशन ऑफ हेयर भी होता है, ठीक है। इसको मैं लिखवा देता हूँ, अभी आप मत लिखना, लिखने का टाइम मैं दूंगा आपको। डिसकलरेशन ऑफ हेयर, ठीक है बाबू। चौथा, आपके पास कई तरह का स्किन डिजीज हो सकता है ना, स्किन डिजीज कई तरह का है, स्कैबिज है, दाना निकल जाना है, बहुत तरह का है, ठीक है, वो सब जानने की ज़रूरत नहीं है, बस आप जान लो कि अगर प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। इस प्रॉब्लम के अंदर डीप में आपको घुसने की ज़रूरत नहीं है। डायरिया बहुत नॉर्मल है, ये भी हो जाएगा। डायरिया कहने का क्या मतलब, डायरिया कहने का मतलब है लूज मोशन, ठीक है बाबू, इसको लिख लो आप, लूज मोशन मतलब दस्त, ठीक है। लूज मोशन में क्या होता है, आप बाथरूम बार बार जाते हो, ठीक है ना, तो ये मतलब प्रोटीन की कमी हो जाने की वजह से आपके बॉडी में ये चीज़ आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। ये सब आप वीडियो पॉज करके अच्छे से लिख लीजिए। तो आपको पता चल गया भैया, प्रोटीन की वजह से ये इस टाइप की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। और आप एक और न्यूट्रिएंट्स का ख्याल रखना, अगर आप समझो, दूसरा पॉइंट डाल के आप स्टार डाल के लिखना कि अगर कार्बोहाइड्रेट वाली फूड आइटम, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट वाली फूड आइटम और साथ में प्रोटीन वाली फूड आइटम आप लंबे समय तक नहीं लोगे, तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स की कमी हो जाएगी आपके बॉडी में। और इसकी डेफिशिएंसी होने से, इसकी कमी होने से आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, इसकी डेफिशिएंसी होने से हमारे बॉडी में प्रॉब्लम है ना, रिजल्ट सीन, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है उस प्रॉब्लम पे बात कर लेते हैं हम लोग, ताकि आप और भी एक्टिव हो जाओ, है ना, कि आपको तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स लेना ही लेना है, ठीक है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स वाली फूड आइटम आप कंज्यूम नहीं कर रहे हो बाबू लंबे समय तक, इसकी कमी हो जाएगी तो आपकी ग्रोथ भी रुक सकती है, ठीक है। ग्रोथ में स्टॉप कंप्लीटली, है ना, पॉसिबिलिटीज है कि आपकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, ग्रोथ कंप्लीटली रुक सकती है ना, ग्रोथ में स्टॉप कंप्लीटली रुक सकती है, ठीक है बाबू। और ग्रोथ रुक जाएगी तो फिर आपको पता है कि जो पर्सन है ना, जो व्यक्ति है, वो क्या हो जाएगा, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी और वो बहुत लीन पर्सन बिकम्स लीन, ठीक है, लीन एंड थीन, इसको दुबला पतला बोलते हैं ना, कमजोर किस्म का व्यक्ति हो जाएगा। तो आप कभी कभी देखते होंगे कि अगर किसी को प्रोटीन या फिर कार्बोहाइड्रेट वाली फूड नहीं मिल पाता है सही से, वो उसका डाइट सही नहीं होता है, तो उसकी ग्रोइंग भी अच्छी नहीं होती है ना। ज़्यादातर देखते होंगे गरीब लोगों जो सही से डाइट नहीं ले पाते, जिसको एक टाइम भी भोजन अवेलेबल नहीं होता है, उन लोगों को ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। कई लोग को आप देखे भी होंगे अपने आसपास में, ठीक
ठीक है। तो आपको कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स वाली फूड आइटम आपको बाबू कंज्यूम करना ही करना है। और आपको पता है कि इस क्लास के बाद हम लोग सिर्फ सोर्स पे बात करेंगे, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कोई भी न्यूट्रिएंट्स का सोर्स, क्या खाने से प्रोटीन मिलेगा, क्या खाने से कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, ये सब डिस्कस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। आज तो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन जो लेक्चर 6 हमने बोला था आपको कि मैं लूंगा, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, कल की क्लास में करेंगे। तो आपको पता चल गया कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स वाली फूड आइटम हम लोग रेगुलर लेवल पे कंज्यूम किया करेंगे, ठीक है। इससे ग्रोथ हमारी अच्छी होगी, ठीक है। हम लोग लीन एंड थीन नहीं बन पाएंगे, वो उस चीज से हम लोग बच पाएंगे, ठीक है बाबू। दुबला और पतला, ठीक है। लीन एंड थीन का मतलब होता है दुबला और पतला, ठीक है। वीडियो पॉज करें, इसको पहले लिख लीजिए। आई होप कि आपने लिख लिया होगा, है ना। देखो बाबू, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और इसके अलावा प्रोटीन्स, ठीक, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, इसका हो गया। फैट उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, इसलिए इसकी कमी की वजह से कोई प्रॉब्लम हो वो ऐसा डिस्कस करने को नहीं दिया गया था इस बुक में। देखिए, इसके अलावा आपके बुक में एक टेबल दिया हुआ है। टेबल अगर आप याद करना चाहो तो आपको लगेगा थोड़ा कि ये कितना है, याद करने वाली बात है, ठीक है। देखो, ये तो एक इन्फॉर्मेशन है, इसमें तो समझने वाली कोई बात है ही नहीं। तो मैं इसको लास्ट में बताऊंगा कि इसको किस तरीके से आप याद रखोगे, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ इस टेबल को समराइज करने का, ठीक है। आइए वो टेबल को मैं समराइज करता हूँ। वाइटामिन, है ना, अगर वाइटामिन, कुछ एक वाइटामिन की कमी होने की वजह से जो प्रॉब्लम होती है, जो डिजीज होती है, उसी की बात हम लोग कर रहे थे, है ना। आइए, कुछ एक वाइटामिन की कमी हो जाए जैसे, ठीक है, वो डिस्कस कर लेते हैं। अगर विटामिन ए की कमी हो जाए आपके बॉडी में, मतलब ऐसा फूड आइटम आप नहीं कंज्यूम कर रहे हो, तो आपको पता है आँख की रोशनी भी जा सकती है, लॉस ऑफ विजन हो सकता है कंप्लीटली, ठीक है। इसीलिए आँख की रोशनी सही हो, ठीक है, किसी तरह का आँख में प्रॉब्लम ना हो, विटामिन ए वाली फूड आइटम आप खाते रहोगे। अब विटामिन B1, ठीक है, इसकी कमी की वजह से क्या होगा, बेरी बेरी करके एक डिजीज होता है, बेरी बेरी, ये हो जाएगा। इस डिजीज में क्या होता है, वीक मसल्स हो जाता है ना, मांसपेशियां जो है, हमारा बॉडी का जो मसल्स है वो कमज़ोर पड़ जाता है, ठीक है बाबू, कमज़ोर कर पाता है, थक जाते हैं हम लोग, काम नहीं कर पाते हैं, थकान जल्दी हो जाती है। विटामिन सी की कमी की वजह से क्या होता है, स्कर्वी होता है, ये डिजीज़ है, ठीक है। स्कर्वी डिजीज हो जाएगा। उसमें सिम्टम्स क्या दिखेगा आपको, आपको दिखेगा कि ब्लीडिंग ऑफ गम्स, मतलब क्या, मसूरों से ब्लड आना। जब आप ब्रश करते हो तो कभी कभी क्या होता है, ये प्रॉब्लम होती है, इसको आप नज़रअंदाज न करें। अगर आपको जब आप ब्रश करते हो मसूरों से आपको ब्लड आ रहा है, तो आप हो सके तो आप नज़दीकी डॉक्टर के पास जाओ, जो आपके आसपास में अवेलेबल है डॉक्टर, उनसे जाके दांत वाले डॉक्टर से आप दिखाओ, ठीक है। वो विटामिन सी वाली फूड आइटम आप खाओ, उसी से आप कवर अप कर पाओगे, ठीक है। तो विटामिन सी की कमी की वजह से स्कर्वी हो जाएगा। स्कर्वी का सिम्टम्स कैसे दिखेगा आपको, स्कर्वी डिजीज है, इसका सिम्टम्स कैसे दिखेगा आपको ब्लीडिंग गम्स, है ना, मसूरों से, ठीक है, मसूरों से ब्लड आना, वो आपको दिखाता है, ठीक है। तो ब्लीडिंग ऑफ गम्स ये सिम्टम है, ये लक्षण है, ठीक है, वो दिखाता है कि आपको स्कर्वी हो रखा है, ठीक है। विटामिन डी की कमी से क्या होगा बाबू, विटामिन डी के रिकेट्स, ठीक है, रिकेट्स में क्या होता है, बोन्स जो होता है ना, हमारा बोन्स जो बिकम्स बहुत सॉफ्ट हो जाता है, इतना सॉफ्ट हो जाता है कि वो बेंट भी कर सकता है, ठीक है। कभी कभी देखते हो किसी का पाँव वाली जो बोन है, बोन वो सीधी नहीं होती है ना, वो मुड़ जाता है, तो पाँव भी थोड़ा डैमेज हो जाता है, बोन्स बिकम सॉफ्ट, इवन कभी कभी क्या है, ये बेंट भी कर जाएगा, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये जो बेरी बेरी, स्कर्वी, ये सब डिजीजेज है, जो किसके वजह से हुआ है, वो पार्टिकुलर विटामिन की कमी की वजह से हुआ है। तो ये आप लिख लेना अच्छे से, ठीक है। इसको मैं लास्ट में बताऊंगा कि आप इसको याद कैसे करोगे। ये डिजीज है, ठीक है, डिजीज है जो इस पार्टिकुलर विटामिन की कमी से हुआ है, और ये सब सिम्टम्स दिखाई दे रहा है। ये सब क्या है, ये सब सिम्टम्स है बाबू, ठीक है, सिम्टम्स है, लक्षण है, जो कि आपको इंडिकेट करती है ना, ये सब इंडिकेट करती है, सिम्टम्स इंडिकेट कि आपको इस चीज की प्रॉब्लम है, ठीक है बाबू। वीडियो पॉज करके पहले इतना लिख लीजिए। आइए, ये तो विटामिन की बात हो गई, विटामिन की कमी से। और कुछ एक मिनरल्स है ना, 3 ही मिनरल्स की बात करी गई है, तो फिर आप स्टार डाल के आप उसमें लिख लेना। अगर मिनरल की कमी हो जाए, मिनरल का क्या मतलब, कैल्शियम, आयोडीन, आयरन, ये मिनरल का एग्जाम्पल है। अगर मिनरल की डेफिशिएंसी हो जाए, तो इस डेफिशिएंसी की वजह से जो बीमारी होना है
वो तो जाहिर सी बात है कि होगा ही। पहले में है कैल्शियम, ठीक है बाबू, कैल्शियम की कमी हो जाए, ठीक है, तो आपका बोन कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है जब कैल्शियम की कमी हो जाती है तो डॉक्टर दवा भी, कैल्शियम वाली दवा भी रिकमेंड करते हैं ताकि वो चीज़ रिकवर हो सके। दांतों में प्रॉब्लम होगी, है ना, दांत डीके कर जाएगा, वो आसानी से टूटेगा, है ना, गिरना झड़ना शुरू हो जाएगा। तो ये सब दिखाता है आपको कि कैल्शियम की कमी की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। और साथ में आयोडीन की प्रॉब्लम हो जाने से, आयोडीन की कमी हो जाने की वजह से, मैं बताऊंगा कि आयोडीन आपको किस किस सोर्स से मिलेगा, ये सब वो लेक्चर 6 वाली में है, आप घबराना नहीं, ठीक है। कंप्लीट बताऊंगा, है ना, कंप्लीट। ग्वाइटर नाम का एक डिजीज होता है, ठीक है, ग्वाइटर, ठीक है। इसका ये इसलिए होता है बाबू क्योंकि यहाँ पे ग्लैंड्स होता है, ठीक है, वो ग्लैंड्स जो है ना वो स्वेल कर जाता है, ठीक है ना, फूल जाता है। तो ग्लैंड्स इन जो गर्दन में जो ग्लैंड होता है, ठीक है, उस ग्लैंड के बारे में ज़्यादा नहीं जानना है। ग्लैंड्स इन द नेक, गर्दन में जो ग्लैंड है वो अपीयर फूला फूला लगता है कि फूल चुका है ना, इसके वजह से ग्वाइटर हो जाता है, ठीक है। और आयरन की कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, आयरन की कमी के होने से एनीमिया हो जाता है, ठीक है। एनीमिया में क्या होता है, बहुत कमजोरी होती है ना, बहुत कमजोरी होती है, थकान महसूस होता है, ठीक है, काम नहीं कर पाते हैं। तो देखो बाबू ये सब तो क्या है, इस चीज़ की कमी हो जाने के बाद ये पार्टिकुलर प्रॉब्लम होता है। तो ये पार्टिकुलर प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको वो मिनरल वाली फूड आइटम को कंज्यूम करना होगा बाबू, ठीक है। वीडियो पॉज करें, इतना लिख लीजिए, ठीक है। आई होप कि आपने लिख लिया होगा। देखो बाबू अब आपके सामने ये 4 इधर हो गया विटामिन और इधर 3 हो गया, 7 हो गया। देखो ये सब इंफॉर्मेशन है, ऐसा तो नहीं है कि इसमें कुछ समझाने वाली बात है। तो इसको आप कैसे याद रखोगे, मैं अपनी एक ये प्रोसीजर बताता हूँ, आप उस तरीके से याद कर लोगे, ठीक है। देखो इसमें समझने वाली कोई बात है नहीं। आप ऐसा करना कि एक दिन में आप एक ही चीज़ पे फोकस करना। जैसे क्या, विटामिन ए की कमी से लॉस ऑफ विजन हो सकता है। आप इसको माइंड में पूरा दिन इसको रिकॉल कराना, घुमाना, ठीक है, बार बार उसको रिकॉल करने की कोशिश करना, याद करने की कोशिश करना। फिर कल होके विटामिन ए की कमी से लॉस ऑफ विजन हो जाएगा, ये भी याद रखना। और साथ में दूसरा भी एक और याद कर लो, विटामिन B1, मतलब विटामिन B1 की कमी से बेरी हो जाएगा। अब आपको 2 दिन में 2 याद हो गया, फिर तीसरा दिन विटामिन C, ऐसे ऐसे करके 7 दिन में आप याद करो, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन है और इन्फॉर्मेशन वो रिवीजन करने से ही याद हो पाएगा। इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है बाबू, इसीलिए इन्फॉर्मेशन को टाइम दे के याद करो, है ना। एक दिन में आपको याद करने की जरूरत नहीं है, पूरा टेबल आप NCERT वाली याद नहीं करोगे, जो मैं लिखवा दिया हूं इसी तरीके से आप याद रखोगे, यही फिजिबल एक ये भी प्रोसेस है जो मैं बता रहा हूं, इस तरीके से भी आप चीज़ों को याद रख सकते हो, ठीक है। तो अब चीज़ें कंप्लीट होती है, लेकिन इसके साथ भी 2 इंपॉर्टेंट बात है वो मैं डिस्कस करना चाहता हूं। प्रॉब्लम्स तो है, डेफिशिएंसी डिजीज हो रही है, लेकिन उस डेफिशिएंसी डिजीज हो जाता है बाद में, तो उसको कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन और भी तरह तरह का डॉक्टर से दिखाना, प्रॉब्लम तो फेस करना ही होता है। लेकिन जो डेफिशिएंसी डिजीज होती है या फिर डिसऑर्डर होती है, इसको आप जो है ना एक बैलेंस डाइट लेकर जो है ना उसको कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। आपकी डाइट अगर बैलेंस हो तो इसकी कमी की वजह से कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। अगर आप डाइट कंप्लीट ले रहे हो तो न्यूट्रिएंट्स कमी होगी ही नहीं आपकी बॉडी में, और न्यूट्रिएंट्स कमी नहीं होगी तो उसको लेकर उसके न होने की वजह से जो प्रॉब्लम होती है वो नहीं होगी, है ना। तो जो डेफिशिएंसी डिजीज होती है बाबू, उसको मैं लिखवा देता हूँ कि मैं अभी आपको क्या कन्वे किया था ना। डेफिशिएंसी डिजीज हो रही है आपको या फिर डिसऑर्डर हो रही है, तो इसको रोका जा सकता है ना, ऐसा नहीं कि इसको रोका नहीं जा सकता है, इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, ठीक है, इससे बचा जा सकता है। कैसे? आप बाय टेकिंग बैलेंस डाइट, ठीक है, सिंपल बात है, आप बैलेंस डाइट लो, किसी भी तरह का न्यूट्रिएंट्स को आप नज़रअंदाज नहीं करो, तो आपकी डाइट जो है ना बहुत बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है। वीडियो पॉज करें, ये पॉइंट आप लिख लीजिए। दूसरा पॉइंट है ना, दूसरा पॉइंट ये है, एक लास्ट पॉइंट है कि जो आपका मील होना चाहिए, जो आपका डाइट होना चाहिए बाबू, जो मील आपका डाइट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, शुड हैव, ठीक है, उसमें बैलेंस होना चाहिए। शुड हैव अ बैलेंस, किस चीज का बैलेंस, ऑफ द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जो कि हमारे बॉडी को ज़रूरी है, ठीक है।
एक बैलेंस होना चाहिए, इसीलिए तो बैलेंस डाइट आपको पढ़ाया गया है, नीडेड बाय द बॉडी। ठीक है, वीडियो पॉज करें, इतना लिख लीजिए आप। तो मैं बता रहा था आपको कि आपकी डाइट बैलेंस होनी चाहिए ताकि आपको सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स मिल सके, और डाइटरी फाइबर का भी ख्याल रखोगे आप, और साथ में आप वाटर भी सप्लाई करते रहोगे बॉडी को। ठीक है, पर डे जितना अमाउंट मैंने बताया था 5 से 6 लीटर गर्मी टाइम में, और ठंडी में इससे कम हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आइए, बहुत मुबारक हो। ऐसे तो देखा जाए टेक्निकली तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है आज, लेकिन एक टॉपिक बच रहा है जो कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोर्सेज है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर दूंगा। लेकिन फिर भी मैं मुबारकबाद आपको देना चाहता हूँ, है ना, कॉन्ग्रेट्स, बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है ना, बहुत बहुत मुबारक हो ना, लॉट ऑफ कॉन्ग्रेचुलेसन टू यू। अब आपको करना क्या है, ठीक है, देखो, आप जो भी 8 लेक्चर मेहनत करके, 7-8 लेक्चर करके आपने देखा, मतलब 8-10 घंटा, ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि 12 घंटा आपने खर्च करा। ठीक है, आप इस चैप्टर को कंप्लीट किए अच्छे से। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे, अब आप एनसीईआरटी नहीं करोगे, ठीक है, आइए मैं एनसीईआरटी में चलता हूँ, कोई भी पॉइंट एनसीईआरटी में छूटा नहीं होगा, ये मुझे उम्मीद है। ठीक है, आप समरी याद मत करना, ठीक है, समरी देखने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी क्वेश्चन आंसर नहीं करना आप। ठीक है, मैं हर पॉइंट को डिस्कस कर दिया हूँ, ये प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, हर पॉइंट मैंने डिस्कस कर दिया है अपने साइड से। हमारे साइड से तो चैप्टर कंप्लीट है, अब आप ख्याल रखो और आप ध्यान रखो ताकि आपके साइड से भी चैप्टर कंप्लीट हो जाए। मैंने पूरी कोशिश करी है, एक अप्रोच शेयर करी है आपसे कि इस तरीके से चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हो। जहाँ पे याद करने वाली बात है वहाँ पे याद करना, जहाँ समझने वाली बात थी वहाँ पे मैंने कोशिश किया आपको समझाने की। ठीक है, फिर भी आपको लगता है कि कुछ सजेशंस, कुछ फीडबैक आप देना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हो, जो कमी होगी उसको इम्प्रूवमेंट बिल्कुल करी जाएगी। योर सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। ठीक है, हमेशा स्वागत है आपके सजेशन का। तो मैं ये कह रहा था कि आप रिवीजन करना, ठीक है, इतना टाइम खर्च किए हो, अगर आप 2 दिन 1 दिन पे आप रिवाइज नहीं करोगे, 5-10 मिनट नहीं दोगे, देखो एक बार पढ़ने में चीज़ें मुश्किल लगती है, लेकिन जैसे ही आपने कंप्लीट कर लिया, ठीक है, जैसे ही आपने एक बार पढ़ लिया अच्छे से, तो आप एनसीईआरटी इस तरीके से पढ़ो, एनसीईआरटी को इस तरीके से पढ़ो कि एनसीईआरटी दोबारा पढ़ना ना पड़े। ठीक है, दोबारा आपको क्या पढ़ना है, सिर्फ क्लासरूम में जो नोट्स लिखवाई गई है वही आपको बाबू रिवाइज करना है, उसी को रिकॉल करना है, बार बार लिख लिख के रिवाइज करना है, पढ़ के रिवाइज करना है। ठीक है, अगर आप रिवीजन का वीडियो डिमांड करोगे तो मैं बना दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बाबू, चलिए, आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर होगी, कोई डाउट नहीं होगा। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट के थ्रू आप अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हो, मैं उस प्रॉब्लम को देखूंगा। ठीक है, जहां तक हो सकती है मैं कोशिश करके उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है बाबू, आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर होगी। हम लोग क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अच्छा खाना खाएं, ऑलवेज कीप योर मदर हैप्पी। जय हिंद।